तो गाइज आज बुआ जी बताने जा रहे हैं सुगंधो उपचार के बारे में कि सुगंधो उपचार से आप लोगों के लिए क्या फ़ायदा है। तो बुआ जी ज़रा लोगों तक पहुंचाइए कि सुगंधो उपचार से लोगों को क्या फ़ायदा है, ज़रा बताइए बुआ जी। जो सुगंधित द्रव्य हैं उनके द्वारा रोगों का दूर कर सकते हैं, अपनी सुंदरता बना सकते हैं, ये वेद में आया है। और वेद आप जानते हैं जो 4 वेद हैं उन 4 वेदों में कहा है कि संपूर्ण विद्याओं का, संपूर्ण ज्ञान का भंडार वेद है और उसमें पंचम वेद आयुर्वेद है। तो वेद और आयुर्वेद में जो द्रव्य हमारे सुंदरता के लिए, रोगोपशमन के लिए, ग्रह बाधाओं के लिए, किसी नज़र लगने के लिए, इस तरह के तंत्र मंत्र आदि जो उपयोग, तो आप जानते हैं कि वैदिक काल से ही और संगीता काल, चरक, सुश्रुत, ज्योतिष आदि कतिपय और शास्त्रों में इसका उल्लेख आया है। और वेदों में जो है जो उल्लेख है उसमें अपराजिता, अपामार्ग, गुगलू और ये हमने जो किताब लिखी है ये किताब है वेदों में वर्णित आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ हैं। तो इनमें भी अपराजिता आपकी जो है अपामार्ग, गुगलू, दुर्वा, कुसा, दर्भ, इस तरह के रक्षोघ्न यज्ञ हवनों में आने वाले उल्लेख इस पुस्तक में वेदों में लिखा गया है। इसी तरह से मेरे मित्रों जो हमने किताब तैयार किया है वो है ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधित द्रव्य जो है यह हृष्ट पुष्ट और सुंदरता को देते हैं और इसका हेडिंग है सुगंधित औषधीय पौधों से सुगंधोपचार, एरोमाथेरेपी, सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल यूज इन एरोमाथेरेपी। इस एरोमाथेरेपी में आप देख रहे हैं ये तुलसी है जिसको ओसिमम सेक्टम कहते हैं। इसका नाम तुलसी भी है, कृष्णा भी है, भूतग्नि भी है, रक्षोग्नि भी है, ये इसका नाम है। हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा की पूजा की जाती है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। नारी दाम्पत्य जीवन और दीर्घायु के लिए तुलसी विवाह रख करके पूजा करती, प्रार्थना करती है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उसमें यमदूत अर्थात कोई विषैले कीटाणु प्रवेश नहीं होते हैं। ऐसे जीवनदायिनी पुण्य गुरुतुल्य बन जो ये तुलसी है इसको हम प्रणाम करते हैं, इनकी पूजा करते हैं और आदर करते हैं। इसीलिए कि यस गृहे तुलसी अस्ति न प्रवसन्ति यम किंकरा, ये वेद कहता है। और इसमें अंतिम में मेरे मित्रों इसलिए मैं आपको ये रचना की किताब छपी है, इससे आप जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में कौन कौन से संग में सुगंधि के लिए, स्नान के लिए, अवगाहन के लिए आयुर्वेद में विस्तृत रूप से उल्लेख है, उन पौधों की मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसमें है पामारोजा, सिड्रिनेला जिसे कहते हैं सुगंध तृण, कैमोमिल, ये आप देखते हैं ये जो है आयुर्वेद में इसका जो है शरीर की सुंदरता बनाने के लिए कैमोमिल का प्रयोग होता है। दूसरा है सुगंध बूटी, रोहिसी तृण कहते हैं, सिड्रिनेला, सिम्बोपोगान, जोरानकुसा। चौथी है पचौली, पचौली भी इसके पत्ते का लेप बहुत सुगंधित द्रव्य है और इसको भी जो है तुलसी के समान पचौली का गुण होता है, लाभ करता है। इसके अलावा लेमन ग्रास घरों में बहुत प्रयोग होता है। इसके स्नान के लिए, तेल के लिए, लेमन का चाय आदि में प्रयोग के लिए, सुगंधोपचार में लेमन का विशेष प्रयोग है। इसके साथ
तीसरी है ये आपकी लेवेंडर। लेवेंडर बहुत उपयोगी वनस्पति, बहुत खुशबू के लिए, शरीर में आप इसका ऑयल लगा देंगे, एसेंशियल ऑयल का प्रयोग, तो एकदम आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा मिंट, पिपरमेंट, मिंट की भी बहुत उपयोगिता है, कपूर की उपयोगिता है, हल्दी की उपयोगिता है। हल्दी बहुत ही एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक और सुगंधोपचार में, वर्ण की सुंदरता में इस हल्दी का विशेष प्रयोग है। इस तरह से आयुर्वेद में मेरे मित्रों इतने उपयोगी वनस्पतियाँ जो है सुगंधोपचार के लिए बताया गया है। हवन यज्ञ में कूठ, आपकी जटामासी, आपकी जो है चोरा, चोरक, इस तरह से सुमैया, तगर, अनेक प्रकार की कतिपय, जावित्री, जायफल, इस तरह के जो द्रव्य हैं ये बहुउपयोगी है। इनका चिकित्सा में भी उपयोग होता है, रसोई घर के ये में इनका उपयोग होता है। इतने उपयोगी द्रव्यों का मैंने जो है ये विस्तृत जानकारी आपको इस चित्रों के साथ दिया है। इनके विशिष्ट गुण इस समय मुख्य रूप से जो है सुंदरता निखार के लिए, आपकी कांति के लिए, शरीर अच्छा बने, आप फ्रेश, ताज़े तरोताज़ दिखाई दें, चंदन का लेप, केसर का लेप, और इनका भी बहुत ही सिर में धारण करते हैं ऋषि मुनि पूजा के समय। बड़े ऋषि महात्मा, उसी से जो हमारा ये त्र्यंबक है, नेत्र है, शंख प्रदेश है, शिव प्रदेश है, इसमें चंदन का, केसर का लेप बहुत ही लाभ करता है, शीतलता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। इस तरह से जो है, और हमारे जो श्वसन वह तंत्र है, क्योंकि श्वास आपका ठीक चले, आपका श्वास और निश्वास की गति ठीक रहे, उसमें भी ये काम करता है। यज्ञों में, सोमयाग यज्ञों में, जैसे महान यज्ञों में इन सुगंधित द्रव्यों का विशेष पूजन है और इससे साधना के लिए इनका विशेष उपयोग होता है। तो इतने ही संक्षिप्त जानकारी मेरे मित्रों मैंने जनहित में, और आप लोग इनका प्रयोग करें, अपने घरों में इन पौधों को लगाएं और इनके द्वारा अपने स्वास्थ्य का, सुंदरता के लिए उपयोग करें। जो थी गुरु कन्या कर्ण ऋषि की, वो हमेशा लोद्र के, इंगुदी के पेड़ के, इस तरह के वहाँ जंगलों में जो सुगंधित पेड़ होते थे, वन तुलसी, गंगा तुलसी, इनका लेप करती थी, सुंदर अपनी आभा को बनाते थे। तो महा कालिदास ने अपने ग्रंथों में भी इस प्रकार के उपयोगी द्रव्यों का ऋषि मुनि अपने ज्ञान और ध्यान के लिए इन द्रव्यों का प्रयोग करते थे। इतने के साथ मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की भारतीय परंपरा ऋषि मुनियों द्वारा हमारे वैदिक संस्कृति में जो इनका उपयोग है, इनके अपने जीवन में प्रयोग करें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।